दोस्तों, 4 लड़के सरकारी गाड़ी इनोवा में, जिसके अंदर नीली बत्ती लगी हुई थी, शराब के नशे में धुत एक स्टेडियम के पास बदतमीजी कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। एक पुलिस वाला जिज्ञासा बस वहाँ जाता है और जानने की कोशिश करता है आखिर मामला क्या है, और इस बात से वो चारों लड़के चिढ़ जाते हैं और उस पुलिस वाले को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और उसे कॉलर से पकड़कर घसीट कर इनोवा गाड़ी में बैठा लेते हैं। उसे ज़बरदस्ती धमकी देकर थाने का नाम पूछते हैं कि तुम किस थाने को हो, और उसी के थाने में ले जाकर उसे भरपूर पीटते हैं, लातों से, मुक्कों से, थप्पड़ से, बॉक्सिंग से। उसे मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं, उसकी वर्दी तक फाड़ देते हैं। लेकिन थाने में मौजूद और कोई पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं लेता है। यहाँ तक कि थाने में रखा सामान, फाइल फूल, टेलीफोन जो भी है, उसे ही फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी उन चारों को पुलिस वाले ही बचाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं और इस घटना के कई दिन के बाद भी वो आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। आखिर क्यों? क्या आरोपी को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े बड़े दावा करती है, आखिर उन दावे का क्या हुआ? आइए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से पूरा मामला। आखिर वो लड़के कौन थे, सिपाही को क्यों पीट रहे थे, और सिपाही के वर्दी फाड़ने के बाद, उसे गालियाँ देने के बाद भी उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, और पुलिस वाले ही उसे बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया है। दोस्तों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों की नगरी लखनऊ से होती है, और ये कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़े बड़े दावे कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी बच नहीं सकता, इन दावों को फैल करती नजर आती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत केडी बाबू स्टेडियम से होती है। केडी बाबू स्टेडियम के पास हजरतगंज थाने का एक सिपाही अर्जुन चौरसिया, उसकी ड्यूटी लगी थी ताकि वहाँ पर कोई अनैतिक हरकत ना हो, कोई गलत काम ना हो। तभी वहाँ एक व्हाइट कलर का इनोवा आता है, जिसके ऊपर ब्लू बत्ती लगी हुई थी, यानी देखने से लगता था गाड़ी कोई बड़े ऑफिसर का है। गाड़ी आके नो पार्किंग जोन में लग जाती है और गाड़ी के अंदर 4 लड़के बैठे हुए थे और आपस में ही वाद विवाद कर रहे थे। जैसे ही सिपाही की नज़र, अर्जुन चौरसिया की नज़र उन गाड़ी पर पड़ती है, उसे कुछ संदिग्ध सा लगता है और जिज्ञासा बस ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसमें आया कौन है, क्योंकि एक नज़र में वो तो यही समझ रहा था कोई बड़े ऑफिसर आए हुए हैं, शायद ड्यूटी की चेकिंग के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक जाता है, उसकी दिग्भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ऑफिसर नहीं है, बेशक गाड़ी ऑफिसर की है, लेकिन इसके अंदर कुछ मामला गलत हो रहा है, क्योंकि चारों लड़के आपस में झगड़ रहे थे। और सिपाही अर्जुन चौरसिया जिज्ञासा बस वहाँ जाता है और गेट खुलवाता है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि भाई तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो। बस इतनी सी बात। चारों रईसजादे, चारों ऑफिसर पुत्र को बड़ा ही बुरा लगता है। चारों नशे में धुत थे और गेट खोलते हैं और अर्जुन चौरसिया को कॉलर से पकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। उसे माँ बहन की गाली देते हैं और बोलते हैं तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। अर्जुन चौरसिया बोलता है कि साहब, होंगे कोई रईसजादा, मुझे क्या करना, मुझे तो बस यहाँ ड्यूटी मिली है, मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ ताकि यहाँ पर कोई अनैतिक काम ना हो, और ऐसे भी आपकी गाड़ी नो पार्किंग में है। दोस्तों, ये सुनकर वो चारों और भड़क जाते हैं और उसे गाली देते हुए बोलते हैं कि ये एरिया क्या तेरे बाप का है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी गाड़ी लगाऊँ, तू कौन होता है रोकने वाला। अर्जुन चौरसिया बड़ा ही नम्र स्वभाव में बोलता है कि साहब, आप लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन नो जोन में गाड़ी खड़ा करना मना है, ये कानून के खिलाफ है और मुझे इसकी हिफाजत के लिए यहाँ तैनात किया गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तभी दोस्तों एक लड़का उसमें से भड़क जाता है और बोलता है, बे साले, तू 2 टके के पुलिस वाला, तेरी हिम्मत इतनी कैसे हो गई? जानता मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे सारे पुलिस वाले का बाप, एडीजी का बेटा हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बात करने की? दोस्तों, सिपाही अर्जुन चौरसिया बड़ा ही नम्र स्वभाव में बोलता है कि साहब, कानून तो आपके बड़े लोग ही बनाते हैं, साहब लोग ही बनाते हैं, और कानून का पालन करना आपका फर्ज है। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। तभी दोस्तों वो लड़का भड़क जाता है और जोरदार थप्पड़ अर्जुन चौरसिया गाल पे मारता है और बोलता है, साले 2 टके के पुलिस वाले, तू मेरी बराबरी की बात करता है? तेरे से पुलिस वाले मेरे बंगले पर नौकरी करते हैं, मेरे बाप के आगे पीछे घूमते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। तुम पुलिस नहीं, तुम कुत्ते हो, कुत्ते। दोस्तों, ये सब होने के बाद भी अर्जुन चौरसिया गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वो बड़े ऑफिसर का नाम सुनकर डर जाता है। बोलता है, ठीक है साहब, आप लोग जाइए। लेकिन दोस्तों, चारों नशे में थे और सत्ते के नशे में भी थे और अपने बाप के ऑफिसर होने के भी नशे में थे। वो कहाँ इतने आसानी से जाने वाले थे। उनमें से एक दोस्त बोलता है,
इसका नाम था सुमित कुमार। बोलता है यार ऐसे कुछ मज़ा नहीं आया, मज़ा तो तब आएगा जब तुम इस पुलिस वाले को इसके ही थाने में जाकर पीटोगे। दोस्तों नशे में थे ही एक बात जम जाती है और तीनों लड़के मिलकर अर्जुन चौरसिया को कॉलर पकड़कर ज़बरदस्ती इनोवा में घसीट लेते हैं। उसे ज़बरदस्ती थाने का नाम पूछते हैं। अर्जुन चौरसिया बताता है कि मेरा हजरतगंज थाने का हूँ। दोस्तों फिर क्या था, इनोवा गाड़ी धड़धड़ाते हुए हजरतगंज थाने में प्रवेश करती है और थाने परिसर में गाड़ी खड़े करने के बाद सिपाही अर्जुन चौरसिया को घसीटते हुए, लात जूते से मारते हुए, थप्पड़ और बॉक्सिंग से मारते हुए उसे थाने के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ भी उसे खूब पीटी जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है, गंदे गंदे बात बोले जाते हैं। जब मारने पीटने से भी उनका दिल नहीं भरता है तो लॉकअप खोलते हैं और लॉकअप के अंदर सिपाही अर्जुन चौरसिया को डाल देते हैं और फिर पीटते हैं। और बाहर जो भी सामान रखा हुआ था टेबल पर, टेलीफोन था, फाइल था, पेपर वेट था और जो भी कुछ था सब कुछ उठा के इधर उधर पटकने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। दोस्तों अर्जुन चौरसिया काफ़ी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज़ दे रहा था। कई पुलिस वाले दौड़ के आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि सबसे बड़े सबसे पुराने IAS ऑफिसर ADG का बेटा है और उसके दोस्त हैं, दोस्तों उनके भी हाथ कांप जाते हैं। वो भी बीच बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस के ज़्यादा जवान वहाँ आ जाते हैं और हंगामा काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ADG के साहबजादे वहाँ से भाग जाते हैं और इनोवा गाड़ी भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। फंस जाते हैं 3 लड़के जो कि उनके दोस्त थे। पहला का नाम था जयप्रकाश सिंह, दूसरे का नाम था अभिषेक चौधरी और तीसरे का नाम था सुमित कुमार। दोस्तों इनसे पुलिस पूछताछ करती है। ये बड़े ये करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग अपनी अपनी नौकरी देखो, ज़्यादा हिसाब किताब करने की कोशिश मत करो, नहीं तो अगर एक फ़ोन कर दिया ना तेरी वर्दी यहीं उतर जाएगी और तेरा ही हिसाब किताब हो जाएगा। दोस्तों वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। मामला ऊपर तक पहुंचता है, बड़े ऑफिसर को फ़ोन किया जाता है, दरोगा साहब भी आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का। दोस्तों उन्हें बाइज्जत वहाँ से छोड़ दिया जाता है। छोड़ क्या दिया जाता है, बाकायदा उन्हें पुलिस गाड़ी में बैठाकर उन्हें घर छोड़ा जाता है ताकि वो सेफ पहुँच जाए। लेकिन दोस्तों सिपाही अर्जुन सिंह इतना कुछ होने के बाद हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि किसी भी सीमा की अंत हो चुकी थी। जहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश की गारंटी की बात करती है, माफियाओं को ढूंढ ढूंढ कर उसे घुटने में गोली मार देती है। न्याय के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारत में फेमस है, लेकिन यही उत्तर प्रदेश पुलिस अपने ही सिपाही को न्याय नहीं दे पाती है। उल्टा सभी सिपाही मिलकर अर्जुन चौरसिया को समझाने लगते हैं, जो हुआ सो हुआ, इस घटना को भूल जाओ, इसे ख़त्म करो। लेकिन दोस्तों इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती सहने के बाद अर्जुन चौरसिया का ज़मीर जाग जाता है और वो रफा दफा करने के मूड में नहीं रहता है। दोस्तों सबसे पहले वो अपने मुंशी को बोलता है कि मेरा FIR लिखिए, मैं उन चारों के खिलाफ FIR लिखवाऊंगा। लेकिन दोस्तों मुंशी नज़रें चुराता हुआ उनसे बोलता है कि अर्जुन भाई मामला रफा दफा करो। लेकिन जब अर्जुन अड़ जाता है और FIR लिखने की बात करता है तो उस मुंशी के भी हाथ काँप जाते हैं और वो FIR नहीं लिखता है। अब बोलता है बड़े साहब से बात करके मैं तुम्हें बताऊँगा। दोस्तों अर्जुन चौरसिया हार नहीं मानता है। वो दरोगा साहब के पास जाता है, SHO साहब के पास जाता है, इंस्पेक्टर साहब के पास जाता है, DSP साहब के पास जाता है, लेकिन सब उसे मामला रफा दफा करने का दबाव बनाते हैं। जब सब जगह से वो हार जाता है, थक जाता है, वो मीडिया में जाता है और मीडिया में जब ये केस उजागर होता है, पब्लिक जब थू थू करना शुरू करती है, पुलिस वाले किरकिरी होना शुरू हो जाती है, तब पुलिस वाले आनन फानन में एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन भी लेते हैं तो बचाव की मुद्रा में। चौथा आरोपी जो कि ADG साहब का बेटा था, उनके साहबजादा था, उसको नहीं पकड़ पाती है। लेकिन 3 आरोपी जयप्रकाश सिंह, अभिषेक चौधरी और सुमित कुमार को पकड़ती है, उनके ऊपर FIR दर्ज करती है और हाथों हाथ उनका बेल भी करा देती है। मज़े की बात तो ये है। लेकिन तीनों से जब ये पूछा जाता है कि भैया चौथा आरोपी कौन है, तो तीनों भी बिल्कुल मुंह बंद कर लेते हैं और चौथा आरोपी का नाम तक नहीं बताते हैं। जब मीडिया दबाव डालती है और विपक्ष के नेता हंगामा करने लगते हैं, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी बात गूंजती है, तब पुलिस हरकत में आती है और मीडिया वाले को बताती है कि हम चौथे आरोपी को ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। दोस्तों ये मामला 29 मई 2025 का था, जिस दिन ये मारपीट हुई थी। लेकिन सिपाही अर्जुन चौरसिया को FIR दर्ज करवाने में 12 दिन लग जाते हैं और 11 जून 2025 को FIR दर्ज होता है, वो भी मीडिया के दबाव में, आम पब्लिक के दबाव में और विपक्ष के दबाव में। पूरे उत्तर प्रदेश जो CCTV के लिए विख्यात है, अगर कोई आदमी कहीं थूकता भी है वो भी CCTV में रिकॉर्ड हो जाता है, कोई अपराधी बच नहीं सकता है। लेकिन वो CCTV गए कहाँ जो चौथा आरोपी बड़ी शान से अर्जुन सिंह को पीटते हुए KD बाबू सिंह स्टेडियम से लाता है, थाने में पीटता है, लेकिन फिर भी कोई भी CCTV में इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। आखिर क्यों? क्या आरोपी को
ज़मीन निकल गई या आकाश खा गया। दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर इसको बचाने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बड़े ऑफिसर का बेटा है। आज कानून की बात करने वाले कहाँ गए? कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एसपी साहब ने कहा था कानून सबके लिए बराबर है, जो कानून तोड़ेगा कानून उसे नहीं छोड़ेगा, कानून उसे ही तोड़ देगा। लेकिन आज वो एसपी साहब कहाँ हैं जो ये 4 अपराधी सिपाही को थाने में पीट कर मारते हैं, थाने में घुस कर मारते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, गालियाँ देते हैं, थाने में तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी हुई तो उसका बेल भी हो गया। आखिर क्यों? कल की वीडियो में एसपी साहब बात करते थे कि कानून संतरी हो या मंत्री हो सबके लिए बराबर है। आज वो कहाँ हैं? क्या कानून बड़े बड़े ऑफिसर की पैकेट की चीज़ बन के रह गई है? बड़े बड़े नेताओं की पैकेट की चीज़ बन के रह गई है? आखिर इंसाफ कब मिलेगा? क्या सिपाही ऐसे ही पीटते रहेंगे? ऐसे ही सिपाही की वर्दी फटती रहेगी? दोस्तों उसने सिर्फ सिपाही को नहीं पीटा है, पूरे सिस्टम को पीटा है, पूरे पुलिस फोर्स को पीटा है, पूरे खाकी को पीटा है। आखिर न्याय कब मिलेगा? दोस्तों एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें क्यों बचाना चाह रही है? आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? दोस्तों इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही सच्ची घटना को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाऊंगा जो कहीं नहीं दिखाया जाता। लोग दिखाने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। मैं सब घटना आपके सामने उजागर करूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।